Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about contact molding, hand layup and spray layup process. So what is contact molding? Contact molding is the commonly used method for the manufacturing of both small and large reinforced polyester product. कॉन्टैक्ट मोल्डिंग एक कॉमन प्रोसेस है जो छोटा और बड़ा रीइंफोर्स पॉलिएस्टर प्रोडक्ट बनाते हैं. मोल्डिंग थिकनेस इज जनरली इन द रेंज ऑफ 2 to 10 mm, जिसका थिकनेस होता है 2 to 10 mm, ऑल्दो देयर इज ऑन बेसिक अपर लिमिट. सो एप्लीकेशन क्या क्या है इसका? बोट हल्स, व्हीकल बॉडी, जीआरपी, बिल्डिंग पैनल, क्लैडिंग एंड डक्ट्स एंड टैंक्स. बड़े बड़े टैंक, डक्ट्स, व्हीकल बॉडी, जो बोट होता है, बोट का जो बॉडी होता है, जीआरपी बिल्डिंग पैनल के लिए भी ये यूज़ होता है. नाउ कॉन्टैक्ट मोल्डिंग दो तरह की है, एक हैंड लेआउट प्रोसेस है एंड स्प्रे लेआउट प्रोसेस है. सो मोल्ड प्रिपरेशन एंड जेल कोट एप्लीकेशन इज द सेम फॉर बोथ टेक्निक. बोथ टेक्निक में क्या होता है? मोल्ड प्रिपरेशन, पहले मोल्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले मोल्ड को क्लीन करना पड़ता है. जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं वो डाल के पहले मोल्ड को क्लीन करना पड़ता है. पॉलीफिनाइल अल्कोहल भी यूज़ होता है, कभी कभी सिलिकॉन स्प्रे भी यहाँ पे यूज़ होता है. फिर उसके ऊपर जेल कोट एप्लीकेशन स्प्रे लगाते हैं. मैं बाद में धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे. बिफोर यूज़ द मोल्ड सरफेस मस्ट बी कोटेड विथ ए गुड क्वालिटी सिलिकॉन फ्री वैक्स एंड थोरोली पॉलिश्ड टू गिव ए स्मूथ ग्लॉसी फिनिश. एक स्मूथ ग्लॉसी फिनिश देने के लिए इसमें सिलिकॉन फ्री वैक्स को सबसे पहले मोल्ड के ऊपर कोटिंग किया जाता है. Next, a mold release agent such as polyvinyl alcohol is then generally applied using spray or sponge rather than brush. फिर उसके बाद एक मोल्ड रिलीज एजेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पॉलीविनाइल अल्कोहल को मोल्ड के ऊपर स्प्रे करके या स्पॉन्ज के थ्रू अप्लाई करते हैं. ब्रश से घसीटते नहीं हैं, स्प्रे करते हैं या तो स्पॉन्ज के थ्रू अप्लाई करते हैं. सिंस ब्रशिंग कैन रिजल्ट इन ए स्ट्रिकी फिनिश, क्योंकि ब्रश करने से क्या होता है कि एक स्ट्रिकी फिनिश आएगा जो उतना अच्छा नहीं होगा. तो उससे बेटर है स्प्रे करना या तो स्पॉन्ज के इस्तेमाल करना. फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स 2 coats शुड बी अप्लाइड, अलोइंग द फर्स्ट टू ड्राई बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड कोट. तो यहाँ पे एक के बाद एक मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर एवं हाई थिकनेस का जो एफआरपी प्रोडक्ट बिल्ड किया जा सकता है. पहला एक लेयर चढ़ाने के बाद वो फिर ड्राई हो जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरे लेयर को चढ़ाया जाता है. नाउ हैंड लेआउट. तो हैंड लेआउट प्रोसेस में क्या बोला गया है? वंस द जेल कोट हैज़ सफिशिएंटली क्योर्ड, पहले तो हम जेल कोट लगाते हैं जो मैंने प्रीवियसली बताया हूँ. तो वो जेल कोट जब क्योर हो जाते हैं मोल्ड के ऊपर, ये कोट ऑफ लैमिनेटिंग रेजिन सिस्टम इज अप्लाइड बाई ब्रश. एक लैमिनेटिंग रेजिन सिस्टम को ब्रश के थ्रू अप्लाई किया जाता है. पेंट रोलर और स्प्रेड फॉलोएड बाय द फर्स्ट लेयर ऑफ चॉप्ड स्ट्रैंड मैट. फिर या तो रोलर से या तो स्प्रे करके जो फाइबर चॉप्ड है उसको अप्लाई किया जाता है. नाउ सफिशिएंट रेजिन शुड बी अप्लाइड टू वेट आउट कंप्लीटली दिस फर्स्ट लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट so that all trapped air can be forced out by rolling with a split washer or a similar type of laminating roller. तो यहाँ पे सफिशिएंट रेजिन प्रोवाइड किया जाता है ताकि रेजिन के ऊपर जो फाइबर चॉप्ड स्ट्रैंड मैट है वो सब अच्छे से बने रहे, और अच्छे से रोलर से इसको रोल किया जाता है ताकि अंदर जो कोई एयर वेंट है या तो ट्रैप्ड एयर है वो सब निकल जाए, ताकि प्रोडक्ट में कोई डिफ़िकल्टीज ना आए. और उसके बाद लैमिनेटिंग रोलर से इसको अच्छे से रोल किया जाता है. नाउ एट द कॉर्नर्स ऑफ द मोल्ड द ग्लास मैट शुड बी कट एंड बटेड टुगेदर एंड इंसर्ट दैट ब्रीजिंग डज नॉट ऑकर. तो मोल्ड का जो कॉर्नर पे एयर ट्रैप्ड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो सब पोजीशन पे बहुत प्रिसाइसली जो चॉप्ड फाइबर है उसको कट करके यूज़ किया जाता है ताकि कोई एयर वेंट ना आए या तो कोई ब्रीजिंग ऑकर ना हो. Rolling here may be best accomplished by the use of a single washer roller or a stipping brush. तो यहाँ पे रोलिंग जो होता है, जो रोलर का काम करता है, वो सिंगल वॉशर रोलर. ज़्यादातर जो पेंट करने के टाइम हम दीवार पे जो सिंगल वॉशर रोलर यूज़ करते हैं वही रोलर यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, या तो स्टिपलिंग ब्रश को हम इस्तेमाल करते हैं. नाउ द रेजिन टू ग्लास रेशियो एट दिस स्टेज शुड बी अबाउट 2:1. जो फाइबर और रेजिन का जो रेशियो होता है, रेजिन हमेशा ज़्यादा रहता है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो वो 2:1 रेशियो में होता है. वंस ऑल द एयर हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड एंड द मैट थोरोली इम्प्रेगनेटेड विद द रेजिन. तो जब एयर पूरी तरह से मोल्ड से निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जो
जो मैट होता है, जो मतलब फाइबर जो चॉप्ड होता है, वो रेजिन में अच्छे से इम्प्रेगनेट हो जाता है. इट कैन बी एडवांटेजियस टू अलो दिस लेयर टू जेल बिफोर लैमिनेटिंग इज कंटिन्यूड. नाउ स्प्रे लेयर. So once the gel coat has sufficiently cured, the laminate can be applied. तो हैंड लेअप एंड स्प्रे लेअप प्रोसेस में दोनों में सेम है. सबसे पहले जेल कोट को अप्लाई किया जाता है. तो जेल कोट को मोल्ड में अप्लाई करने के बाद वो क्योर होगा. तो क्योर होने के बाद क्या करेगा, द लैमिनेट इज देन बिल्ट अप फ्रॉम चॉप्ड फाइबर रोबिंग्स एंड पॉलिएस्टर रेजिन स्प्रेड साइमल्टेनियसली ऑन टू द मोल्ड. तो स्प्रे लेअप में क्या होता है, जो चॉप्ड फाइबर होता है और जो रेजिन मैट्रिक्स होता है, दोनों को स्प्रे गन से मोल्ड के ऊपर स्प्रे किया जाता है. Now continuous robbings are fed to an air-driven chopper unit attached to the spray gun. एक जो रोबिंग जो फाइबर का जो एक पूरा का पूरा रोबिंग्स है, वो स्प्रे गन के साथ अटैच रहता है, जो स्प्रे गन के थ्रू चॉप्ड फाइबर की चॉप्ड स्ट्रैंड मैट की हिसाब में मोल्ड में स्प्रे होता है. वेयर दे आर कट इनटू सुइटेबल लेंथ. फिर उस स्प्रे गन के पहले उसको छोटे छोटे टुकड़े में कट किया जाता है एंड कन्वेंट टू द मोल्ड सरफेस बाय द स्ट्रीम ऑफ पॉलिएस्टर रेजिन फ्रॉम द स्प्रे गन. तो वही हुआ. तो छोटे छोटे टुकड़े में कट करने के बाद उसको पॉलिएस्टर स्प्रे रेजिन के साथ मोल्ड में स्प्रे किया जाता है. नाउ 3 टाइप्स ऑफ स्प्रे इक्विपमेंट आर अवेलेबल. तीनों टाइप का स्प्रे अवेलेबल होते हैं, जो यहाँ पे कैटलिस्ट, पॉलिएस्टर रेजिन और चॉप्ड फाइबर, तीनों चीज़ों को हम स्प्रे करते हैं. कभी कभी कैटलिस्ट और पॉलिएस्टर रेजिन को मिला के और फाइबर चॉप्ड को अलग करके स्प्रे करते हैं. कभी कभी कैटलिस्ट और फाइबर चॉप्ड को मिला के पॉलिएस्टर रेजिन को अलग करके स्प्रे करते हैं. कभी कभी पॉलिएस्टर रेजिन और फाइबर चॉप्ड को एक साथ मिला के और कैटलिस्ट को अलग तरीके से स्प्रे करते हैं. तो तीनों तरह के स्प्रे होते हैं. स्प्रे टेक्निक, डिफरेंट स्प्रे टेक्निक के वजह से तीनों तरह के स्प्रे इक्विपमेंट भी अलग अलग होता है. तो क्या बोल रहे हैं, द कैटलिस्ट इंजेक्शन सिस्टम वेयर प्री एक्लेरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन इज फेड टू द स्प्रे गन एंड मिक्सड विथ ए प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट इन द गन हेड. तो पहले ही क्या बोला जा रहा है कि जो पॉलिएस्टर रेजिन होता है वो स्प्रे गन से फीड किया जाता है और मिक्सड विथ प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन पेरोक्साइड कैटलिस्ट. तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट के साथ मिक्सड करके पॉलिएस्टर रेजिन को स्प्रे किया जाता है. सेकंड में क्या बोल रहा है, द कैटलिस्ट स्प्रे सिस्टम वेयर प्री एक्लेरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन एंड पेरोक्साइड कैटलिस्ट आर बोथ fed to the spray gun and sprayed separately so that 2 streams of material mix outside the gun but before reaching the mold surface. तो सेकंड में क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट स्प्रे सिस्टम वेयर प्री एक्लेरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन और पेरोक्साइड कैटलिस्ट दोनों को ही स्प्रे गन से अलग अलग तरीके से स्प्रे किया जाता है, जो गन की बाहर आके मिक्सड होता है. बिफोर रीचिंग द मोल्ड सरफेस ये मिक्सड हो जाता है, लेकिन गन की जो बाहर आके ये दोनों मिक्स हो जाते हैं. द ट्विन पॉट सिस्टम वेयर प्री एक्लेरेटेड एंड प्री कैटलाइज्ड पॉलिएस्टर रेजिन आर फेड सेपरेटली. और सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि प्री एक्लेरेटेड एंड प्री कैटलिस्ट पॉलिएस्टर रेजिन जो रेजिन आर फेड सेपरेटली to the spray gun and spread to the 2 stream of materials mixed outside the gun head but before reaching the mold. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉलिएस्टर रेजिन और कैटलिस्ट को गन की गन हेड में, मतलब जस्ट निकलने से पहले इन दोनों को मिक्स करके मोल्ड में छोड़ दिया जाता है. तो इस तरह की कुछ टेक्निक है जहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक है जिस तरह से हम स्प्रे को यूज़ करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.